तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कितने मौलिक कण होते हैं? 3। परमाणु के या पदार्थ के 3 मौलिक कण होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। याद करने का तरीका है, प्रोटॉन P से शुरू होता है तो उस पर प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं, और जो बाकी बचा इलेक्ट्रॉन उस पर माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। कब की थी? 1897 में। दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। कब की थी? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मतलब 1919 में। कब प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। कब की थी? 1919 में। तीसरा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक। कब? 1932 में। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन 1897। प्रोटॉन की खोज 1919 जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, गोल्डस्टीन ने खोजी थी। और लास्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, उसकी खोज चैडविक ने 1932 में। परमाणु ये जो बीच में ये जो आप देख रहे हैं जो केंद्र होता है ना, इसको परमाणु का नाभिक बोलते हैं। और ये जो परमाणु का नाभिक होता है ना, उसके अंदर प्लस चार्ज होता है। क्यों प्लस चार्ज होता है? क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, आवेशहीन होता है, और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। दूसरी बात, इसको न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक को न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो प्रश्न आता है कि न्यूक्लियॉन में कौन कौन नहीं आता है? तो बस इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, क्योंकि वो नाभिक में नहीं होता है। लेकिन अगर आपको किसी पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान निकालना है तो बस आप उसके नाभिक का द्रव्यमान निकाल लीजिएगा, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा वही पूरे परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो अब प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं, बताइएगा, परमाणु जो होता है वो सबसे छोटा कण होता है। क्या परमाणु को तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता है। दूसरा प्रश्न, भारत में परमाणु के बारे में जानकारी किसने दी? कनाद ने। विस्तृत जानकारी किसने दी? जॉन डाल्टन ने। उसके बाद प्रश्न आता है कि परमाणु जो होते हैं उसके नाभिक में कौन रहता है? तो न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है। परमाणु के नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? तो धन आवेश होता है। परमाणु जो होता है, उस परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो किसका द्रव्यमान होता है? तो परमाणु के नाभिक का जो द्रव्यमान होगा वही किसका द्रव्यमान होगा? किसका द्रव्यमान होगा? पूरा परमाणु का द्रव्यमान होता है। न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? तो जो परमाणु के नाभिक में रहता है। परमाणु का नाभिक का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? तो परमाणु के नाभिक का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई? 1897। किसने की? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की? अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। अब आपसे प्रश्न आएगा, न्यूक्लियॉन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन शामिल क्यों नहीं होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, बाहर होता है। और न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? जो परमाणु के नाभिक में रहता है। अगला क्वेश्चन है, वो कौन ऐसा व्यक्ति था जो तरबूजों को काटकर परमाणु मॉडल दिया था? बताइए बताइए। जिसने बताया था कि लाल वाला भाग प्रोटॉन होता है और काला वाला भाग इलेक्ट्रॉन होता है, तो किसने बताया था? किसने बताया था? किसी को नहीं पता? किसी को नहीं पता? पढ़ते हैं आप लोग। किसने बताया था? जे थॉमसन। इतना लेट से जवाब क्यों? वेरी गुड आंसर। उसने जे थॉमसन ने बताया था। सबसे पहले जब वो परमाणु के मॉडल दिए थे, तरबूजा को काट दिया और बताया कि वो लाल वाला भाग है प्रोटॉन है और काला वाला भाग है वो इलेक्ट्रॉन।
अब आपके कोई भी एग्जाम में परमाणु से जितने भी संबंधित प्रश्न आएंगे आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल हो जाएंगे। हाँ, एक और प्रश्न कि परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, धन्यवाद।